बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इसार राना और इसार राना स्पेशल यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इसार राना फेसबुक पेज पे भी मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आपके लिए ढेरों दुआएं हैं। पाकिस्तान में रहने वालों के लिए बहुत मुश्किल एक ज़िंदगी गुजार रहे हैं और दियार गैर में रहने वाले पाकिस्तानी जो पाकिस्तानियों से कदर आज़ाद हैं उनके लिए भी ढेरों दुआएं। अल्लाह ताला जहाँ रहें शादाबाद रहें, अल्लाह ताला की अमान में रहें। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। नवाजिश कमेंट्स करते हैं, इसका और शुक्रिया। यानी कहते हैं सोने से सुहागा वाली गल है कि एक तो तुसी सोनी तो सुती पे उठी, एक तो आपने सब्सक्राइब करते हैं ऊपर से कमेंट्स भी देते हैं। मैं आपका बड़ा दिल से मशकूर हूँ। कल रात यानी बुध की मंगल की रात को जो अडयाला के बाहर हुआ, मैं तो मेरे पास तो लफ्ज़ नहीं है और एक दिल गिरफ्ता, एक टूटे हुए ज़ख्मी दिल के साथ और बड़ी शर्मिंदगी के साथ मैं आप लोगों से गुफ्तगू कर रहा हूँ कि इमरान खान के नाम पर नौकरियां लेने वाले, इमरान खान के नाम पर करोड़ों रुपए कमाने वाले, इमरान खान के नाम पर वकालत के ज़रिए करोड़ों रुपए कमाने वाले वो लीडर, वो सो कॉल्ड गीदड़, सब कल का रात गायब थे। और आसमान ने ये सीन देखा कि इमरान खान की बहनों पे ठंडा पानी फेंका गया। पानी वानी के मैटर नहीं करता, जो इंसल्ट, जो ह्यूमिलेटिंग रवैया था, असल में वो तकलीफ़ दे है। शायद खटक और एजाज़ अहमद जैसे जीर से जो एजाज़ अहमद, इन जैसे लोग ना होते तो शायद हमारी गैरत का जनाज़ा ही निकल जाता। इन लोगों ने हमारी गैरत के जनाजे को बचा लिया। शायद खटक के लिए तो दुआएं हैं, उसकी सुना टांग फ्रैक्चर हो गई है हम इमरान खान की बहनों को बचाते हुए, लेकिन बाकी पीटीआई की लीडरशिप कहाँ थी? और जब ये वाक़या हुआ तो उसके बाद वहाँ कोई पहुँचे क्यों नहीं? और जो लोग इमरान खान के ज़रिए ख्वाब देखते हैं वो बस उन बेशरम आँखों से ख्वाब देखते हैं, अमली तौर पे वो कुछ नहीं है, वो ज़ीरो बटा ज़ीरो है। यहाँ पे मैं जब कोई बात ऐसी कहता हूँ कि भाई देखें इमरान खान की ज़िंदगी सबसे अहम है, तो बहुत सारे लोग मुझ पे कहते हैं जी मैं को डर गया हूँ, मैं हो गया हूँ। ये जितने इनकलाबी हैं ये क्यों नहीं बाहर निकले? फिर क्यों नहीं गए वहाँ पे अडयाला के बाहर? क्यों ये चाहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो किसी और की शक्ल में नज़र आए और ये हर घर में बैठ के क्या कहते हैं घर में बैठ के रज़ाइयों के अंदर दबके रहें? इमरान खान की बहनें को अपनी जायदाद के लिए निकली हुई थी, को उन्होंने पाकिस्तान में उनका कोई जायदाद का मसला है? इमरान खान किसकी जंग लड़ रहा है? पिछले तकरीबन 40 दिन से वो कैद तन्हाई में है और 40 दिन का मतलब ये कि अगर 40 दिन को 24 घंटों पे तकसीम करें तो ये कुछ 7600 घंटे बनते हैं और अगर उनको मिनटों में तकसीम करें तो ये कुछ 57,600 मिनट बनते हैं जिसमें वो अकेला है। आप 2 मिनट अकेले नहीं बैठ सकते, बंदा पागल हो जाता है। बंदे को जब कोई बात करने वाला ना हो, उसे ये नहीं पता दिन कब हो रहा है और रात कब हो रही है, और उसे एक बंद कमरे में कर दिया। एक इंसान है वो लोहे का इंसान नहीं है, ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग। आपकी जंग लड़ते हुए वो इतना जो कुछ हो रहा है, और अगर वो कहीं जाके फिर अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अपनी सेहत क्या तो रह गया तो बस आप रोते रहेंगे, बस आप पिटना मचाएंगे, ਉਹਦੇ वेट कर दो तुसी। तो ये जितने चे गवेरा इनकलाबी है ना, ये अपनी औकात में रह के मुक रहे हैं। उसकी ज़िंदगी से ना खेलें अपने ख्वाबों के चक्कर में। राज जो कुछ हो गया, अगर आप में गैरत नामी कोई चीज़ होती पीटीआई की लीडरशिप में, तो आज इसके ऊपर पता नहीं पाकिस्तान में क्या हो जाता। मुझे ये सख्त लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। कल आप तो बड़े ऐलान कर रहे थे पीटीआई की क़यादत के, जनाब अली हम अपनी बहनों को छोड़ेंगे नहीं, और आप अपनी बहनों को छोड़ के घर जाके क्या कहते हैं कमलों में दबक के बैठ गए। पंजाबी च कहते ने फिटे मूँह, मैं कहना नहीं चाहता फिटे मूँह, जे तुसी आपे ही समझ गए हो तो मैं कह नहीं सकता भाई। लेकिन दुख है, मेरे दिल में बड़ी तकलीफ़ है कि वो बहनें कोई अपनी लड़ाई तो नहीं लड़ रही थी। अब आगे चले, मैं आपको बताऊं कि इमरान खान के लिए बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं कि जो उनको किसी और जेल मुंतकिल कर दिया जाए, क्योंकि जनाब अली अडयाला के बाहर रोज़ तमाशा लगता है, कोई पहुँचे ना पहुँचे उसकी बहनें पहुँच जाती हैं। हालांकि हाई कोर्ट ने भी हुक्म दे दिया, तमाम अदालतों ने भी दे दिया कि भाई उन्हें मिलवाओ, लेकिन सिस्टम कहता है कि भाई मेरी मर्ज़ी में नहीं मिलवाता, तुसी मेरा की कर लोगे, कर लो जो करना है, ठीक है ना। तो अदालतों को चाहिए कि वो भी ताला लान,
ताला नहीं लभदा मैनू दसन, मैं बाज़ारों खरीद लेना एक छोटा बड़ा ताला। ना भी लगाए तो उसमें कौन सी कोई ऐसी चीज़ पड़ी है जो कोई उठा के ले जाएगा। इंसाफ पड़ा होता तो शायद खौफ होता कि कोई उठा लेगा, तो जब वहाँ पर इंसाफ ही नहीं है तो फिर चुकंदा की को डर का है। अदालतें देख रही हैं सब कुछ, देखे जा रही है, कोई बात नहीं। इमरान खान को कहा जा रहा है जी हम उन्हें किसी और जेल मुंतकिल कर दिया जाए। हम बहुत पंजाब हुकूमत कहती है साढ़े हाथ खड़े ने या रोज़ साढ़े मुँह तक कालक मली जाती है। ठीक है, हम पानी भी ठंडा फेंकते हैं, शदीद सर्दी में ख़वातीन को भी करते हैं, लेकिन वो तो फिर जाके बैठ जाती हैं, वो तो पत्थर के वहाँ पे बैठ जाती हैं अपने भाइयों के लिए। जब लोग भाग रहे होते हैं तो वो कह रही होती हैं कि ज़रा कोई नहीं, घबराए ना घबराए ना। पता नहीं किस कड़े प्लानट कड़े गोले दे लोग ने टूट ही नहीं रहे, हार ही नहीं मान रहे। लेकिन इसके बाद तय हुआ कि भाई कहाँ ले जाया जाए इमरान खान को, किस जेल में मुंतकिल किया जाए। एक आया जनाब अली, उन्हें ऐसा करते हैं कि हम उनको कराची की सिंध की सखर जेल मुंतकिल कर देते हैं। पीपल्स पार्टी ने हाथ जोड़ लिया, उन्होंने कहा जनाब बड़ी मेहरबानी, तुसी असी नहीं अड्डे इस जोगे गे, असी एडा भार नहीं चुक सकते, हम इतना वज़न नहीं उठा सकते। मैं पंजाबी के साथ उर्दू जुमला इसलिए कह देता हूँ ताकि मेरे भाइयों को बाकियों को भी समझ आए कि जी असी ऐसे जोगे नहीं, हम इस काबिल नहीं है भैया, सानू माफ़ करो, हम नहीं कर सकते ऐसा। फिर कहा गया जी मछ जेल ले जाएं। गो मछ जे कोयटा में है तो पीपल्स पार्टी की बज़ाहिर हुकूमत, बज़ाहिर इन्वर्टेड कॉमा, लेकिन कहते हैं जी वहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी ख़राब है, को पता नहीं क्या हो जाए। अब फिर कहते हैं जी अब क्या करें जनाब, फिर कित्थे लैके जाइए उन्होंने बंदे नू, ना वो मछ जेल जोगा ना वो सखर जेल जोगा। वो जी अटक जेल ले जाओ। जी अटक जेल ले जाओ तो साढ़े गले च अटक जाएगी, KPK हुकूमत के हाथ में आ जाएंगी, फिर तो गलियां सुनी हो जाएंगी, मिर्ज़ा यार फिरेगा। उन्होंने कहा ये तो हम कर ही नहीं सकते कि हम KPK हुकूमत के अंडर दे दें। फिर उन्होंने कहा जी फैसलाबाद एक जेल बनी है दहशत गर्दों के लिए, वहाँ पे दहशत गर्दी के मुकदमात और दीगर इस तरह के हाई प्रोफाइल देखे जाते हैं, वहाँ ले जाएं। लेकिन जी वो जेल इस जोगी नहीं कि बड़े बंदा तगड़ा है, बहुत ही तगड़ा है, जेल बड़ी माड़ी जी है। अब कहा जा रहा है कि जी जो जेल जिस पे हो रहा है वो साहिवाल जेल कहा जा रहा है। अब ज़रा साहिवाल जेल का मैं ज़रा आपको बता दूँ, यहाँ पे पहले भी बड़े हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल जो लोग हैं उन्हें रखा गया, जैसे फैज़ अहमद फैज़ साहब हैं, शोरश काश्मीरी है, अब्दुल सत्तार है, अब शाह अहमद नूरानी है, इस तरह के लोग रखे गए। इस जेल के अंदर चारों तरफ से ये जेल है, इस जेल के अंदर एक क्या कहते हैं छोटी सी बैरक है जिसे कहते हैं गोरा वार्ड। गोरा वार्ड का जो असल खौफ है, गोरा वार्ड में कमरे शमरे भी साफ़ हैं, वाशरूम भी, लेकिन असल जो चीज़ है वो ये है कि गोरा वार्ड के अंदर रोशनी नहीं जा सकती, दूर की आवाज़ नहीं जा सकती। अब आप सोचें कि एक शख्स को आप एक कमरे में छोड़ दें, या ना आवाज़ आ रही है, ना रोशनी है, ना उसे दिन का पता, ना रात का पता। इंसान है ना हम, अल्लाह के बड़े बड़े नाम बरगज़िदा बुज़ुर्ग जो हैं वो हालात के जबर का शिकार हो गए, तो इमरान खान भी तो इंसान ही है ना यार। उन्हें इंसान के तौर पे तो देखो, जड़े बड़े इनकलाबी बनी फिरते ने ना, जड़े वाशरूम में जाके रात को 3 दफ़ा इनकलाब करके आते हैं, उनसे कहे ना बाहर आए, आके लड़े। वो अकेला जो अपनी जंग लड़ रहा है, आए हिम्मत दिखाएं, ज़रा मैदान में आके जंग लड़ के दिखाएं। इसलिए मैं कहता हूँ कि यार कोई रास्ता निकाले भाई, मेरा हीरो मर ना जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला उसको लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला उसे लंबी हयाती दे, मेरे मुंह में खाक। मेरा हीरो इंसान है, मैं अपने हीरो के लिए दिल गिरफ्ता हूँ कि मेरा हीरो जो है वो इन 24 करोड़ अब बुज़दिलों की जंग लड़ रहा है, और वो लड़ते लड़ते लड़े जा रहा है। तो ये इस सारी सूरत हाल में जो साहिवाल जेल का मैंने बताया, इस पे ज़रा काम हो रहा है। लेकिन फिर पंजाब हुकूमत कहती है, वो कहते हैं जेलम जेल के तक एक्सेस बहुत मुश्किल है। तो फिर क्या वो एक्सेस मुश्किल है, जहाँ से एक्सेस शुरू होगी है वहाँ बैठ जाएंगे। डेरा तो जमेगा ही जमेगा, तो जो मर्ज़ी कर लो। और इस सारी सूरत हाल के बाद बहरहाल खौफनाक सूरत हाल तो है, क्योंकि मुझे किसी ने अभी एक पोस्ट भेजी, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जी KPK हाउस में जो हसास इदारों के दस्ते वहाँ पे तैनात हो गए। आई डोंट नो, मुझे जो ख़बर आई है मैं उसके मुताबिक आपको बात कर रहा हूँ। इख्तियार वली साहब ने आज जो CM KPK के हवाले से इल्ज़ामात लगाए, उससे आप ज़रा समझें कि सिचुएशन क्या बनने जा रही है और किस तरह उनके ख़िलाफ़ एक घेरा तंग हो रहा है। और इस घेरा तंग होने के अंदर जो मुझे लगता है वो ये कि कोई एक ऐसा जमहूरी तौर पे बदनसीब दिन ना आ जाए कि हम हाथ मलते रह जाएं। बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूँ
कि माइनस पीटीआई का ख्वाब देखने वाले पॉलिटिकल लोग जो है उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि इमरान खान माइनस नहीं हो सकता। इमरान खान के लिए तो आप सुबह शुरू होते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, तो रोजी रोटी इमरान खान से चलन रही है। आप सवेरे शुरू होते हैं, जो डॉक्टर कहते हैं सुबह दोपहर शाम दवाई लेनी है, ऐसे आप सुबह शुरू होते हैं टर 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 इमरान खान, फिर दूजा आ जाता है, फिर तीजा, फिर चौथा, तुसी थक जाते हो तो ओन मोहम्मद चौधरी साहब जैसे लोग आ जाते हैं। लो जी दसो उन्होंने क्या कहते हैं, ये भी वक्त आना था कि ओन चौधरी साहब जो खान साहब के लिए कहा जाता है कि वो बस अल्लाह माफ़ करे, और फिर नून लीग उन पर जो इल्ज़ाम लगाती थी, मैं तो वो इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, अब वो इमरान खान के ऊपर और पीटीआई पे तनकीद करेंगे। बस मैं इससे ज़्यादा नहीं कह सकता कि अल्लाह बुरे वक्त से बचाए। आज जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट खबर सुन लें कि फारूक सत्तार साहब एमक्यूएम के जो हैं, वही जिन्हें परसों गाड़ी रोक के लोगों ने बहुत गालियाँ दी ना, आपको याद होगा वो क्लिप देखा होगा जिसमें उनकी गाड़ी को लोगों ने घेर लिया और बड़ी गंदी गंदी गालियाँ नहीं देनी चाहिए, बुरी बात है, लीडरशिप के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर लीडरशिप हो और अगर वो दिहाड़ीबाज हो तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन फिर भी कराची वाले बड़े जालिम में डाकू को पकड़ के बांध के आग लगा देते हैं। शुक्र करें बस पक्के के डाकू जो हैं वो वहाँ सिंध में महफूज रहते हैं, कच्चे के डाकुओं पे मुश्किल आती है। लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जनाब ये जो सिंधु देश का एक साजिश शुरू हुई है, और वो आसिफ अली जरदारी साहब की ज़ेर निगरानी कराची में सिंधु देश की रैली निकाली गई, विफाक के ख़िलाफ़ नारे लगाए गए, तोड़ फोड़ की गई, पुलिस उन्हें देखती रही, खामोशी इख्तियार रखी। तो ये कहीं कोई खौफनाक साजिश तो नहीं हो रही पाकिस्तान के ख़िलाफ़? क्योंकि सिंधु देश का मसला पहले भी 10 दफ़ा खड़ा हो चुका है, और पहले भी सिंधु देश के नाम के ऊपर जो कुछ भी वहाँ होता रहा है वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जेम्स सैयद सिंधु देश का नारा लगा के आए और सिंध को अलहदा करने की ऐलान किया। इन हालात में पीटीआई की हुकूमत और कराची के इंतज़ामिया के सामने सिंधु देश का ये सारा कुछ होना खौफनाक बात की तरफ अलामत करता है। अल्लाह पाकिस्तान के ढांचे की हिफाजत करे। हालात इस तरह के कि कहीं सिंधु देश की आवाज़ें हैं, केपीके के अंदर अलहदा एक वो चल रहा है, बलूचिस्तान में अलहदा। अल्लाह ताला पाकिस्तानी इदारों को हिम्मत इस्तकामत दे के वो इन चीज़ों को फेस करें और रियलिटीज़ के साथ और ग्राउंड रियलिटीज़ को समझते हुए फेस करें, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे पाकिस्तान को कुछ होता तो हमारी क्या हैसियत औकात है। ये बंगले, कोठियाँ, ये जायदादें, इतनी बड़ी तनख्वाहें, ये पाकिस्तान से बाहर सेटल होना सब यहीं रह जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।